हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आप लोगों के लिए ये वाला वीक, ये वाला मंथ कैसा रहेगा, ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, आप जहाँ से भी इस वक्त मुझे दुनिया में देख रहे हैं, और अगर आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं देन हैप्पी ईद, ईद मुबारक। आई होप कि आप ये वाला जो दिन है बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बतों के साथ, अपनों के साथ गुजारें एंड यू मेक गुड मेमोरीज विद योर लव्ड वंस। तो आई होप दैट यू आर फाइन एंड यू आर इन्जॉइंग, यू आर हैप्पी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को ही देखेंगे। आप अपने सन मून राइजिंग के लिहाज से या असेंडेंट के लिहाज से या अपनी राशि के लिहाज से आप इस वीक की जो रीडिंग है वो देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप लोगों के लिए क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आई कैन सी दैट आप अगर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इट्स अ फेस्टिवल, आपकी गेट टुगेदर और ये सब कुछ होगा उन लोगों के लिए। बट ओवरऑल देखते हैं नेक्स्ट वीक, ये पूरा वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज होगी, लव, कैरियर, आपकी फाइनेंसेस, आपकी मनी, आपके लिए एडवाइजेस क्या हैं, आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। एनर्जी चेक इन होता है ये कि इस वीक में आपकी एनर्जी क्या होगी। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। जो आपकी एनर्जी होगी आप उसको कैसे डील करते हैं, हैंडल करते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं, इट्स ऑल एनर्जी। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी उस दिन आपका काम हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। इससे पहले आप अपनी वीडियो को लाइक, इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। सब्सक्रिप्शन आपकी ज़रूरी है, आपका कमेंट्स देना, आपका रीडिंग के साथ रेजोनेट्स होना ना होना, आपके कमेंट्स, आपकी सब चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर नहीं भी हो रहा तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हो सकता है ये मैसेज आपके लिए नहीं है। यहाँ पे एवरी डे आप देख सकते हैं कि हज़ारों लोग वीडियो बना रहे होते हैं, हज़ारों लोग एनर्जी को चेक करते हैं, हज़ारों लोगों के चैनल हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक रीडर के साथ आप रेजोनेट करें, लेकिन आप ये देखें कि आपके लिए रीडर कौन सा है, आपकी एनर्जी किसके साथ रेजोनेट होती है, आपकी एनर्जी किसके साथ कनेक्ट होती है। सो इट्स रियली अ रिस्पेक्टफुल ओपिनियन। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वी हैव अ 4 ऑफ सोर्ड्स। रेस्ट का है तो शायद इसलिए आ रहा है कि आपकी शायद यहाँ पे वेकेशन होंगी। 5 ऑफ वांड्स रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, काम से रेस्ट है थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए, जैसे वेकेशन होंगी, आपका थोड़ा सा टाइम ये वाला वीक आप लोगों के लिए इतना बिजी नहीं रहेगा। शायद आप रेस्टिंग पे हैं या आप पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आप कोई ऐसा इस वीक में कोई कंपटीशन भी है जो आप विन करेंगे, स्पेशली मैटर ऑफ द मनी एंड फाइनेंसेस का कोई मैटर हो सकता है जिसमें आप विन करेंगे। कोई कंपटीशन है, कोई किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पेशेंटली वेट कीजिए, यू विल विन इट। लेकिन आपको बिलीव होना चाहिए उस चीज़ पे। अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो फिर टेक रेस्ट। शायद इसका ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, एयर साइन हो सकता है आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, विर्गो, पाइसीज हो सकता है, कैंसर, इनके साथ आप डील कर रहे हैं, या कैप्रिकॉन के साथ, डजेंट मैटर, बट लेट्स सी। लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली ये वाले साइन मौजूद हैं। लेट्स सी ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड, या मुझे लगता है कि आप कुछ करने वाले हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हैं जो आपको सक्सेस देगा, लेकिन स्लोली सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस मिलेगी। तो आप कुछ ऐसा आप हो सकता है कोई अपने अगर आप कोई ऑलरेडी किसी बिज़नेस या जॉब में हैं तो उसमें आपको कोई चीज़ ऐसी है जो क्रिएटिव आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है, तो आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकती है, या आपको एक मोटिवेशन मिल सकती है कि मुझे आगे बढ़ना है पैशन के साथ, या आप कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देगा बट फ्यूचर में, लेकिन ये स्लो मूव होगा। तो आपने चीज़ों को, एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे सब्र भी है, वेट भी है, तो जो चीज़ आपको चाहिए इट्स कमिंग, ये डेफिनेटली आपके पास आ रहा है, लेकिन ये उस वक्त आएगा जिस वक्त आप इसको अपने दिमाग से निकाल देंगे। अब या तो ये कोई पर्सन है जिसका आपको वेट है, ये उस वक्त आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे मिलेगा या आपकी तरफ एक्शन लेगा जब आप इसको अपने माइंड से निकाल देंगे, और ये बहुत मुश्किल काम है, यही तो करना है आपने।
यही तो करना है। मैंने आपसे बोला था जिस दिन आपको एनर्जी की समझ आ जाएगी और जिस दिन आप इस तरह से सोचते बैठे रहेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, मुझे वो इंसान मेरी तरफ नहीं आ रहा, या मुझे ये चीज़, आप जितना इस एनर्जी में रहेंगे, ये 5 ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी है। और शायद पहला कार्ड ही आपका 4 ऑफ सोर्ड्स निकला, इसका मतलब ये रेस्ट, दिमाग को रेस्ट दें। जहाँ पे आपका बस नहीं चल रहा, जहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में, क्योंकि आपको यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स में हैंड नज़र आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर है, वहाँ पे अपने दिमाग को रेस्ट दे दें। जो किसी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है, हो सकता है किसी का गुस्सा है, कोई है, किसी से आपका झगड़ा हो रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको आपके साथ कंपटीशन करता है, आपके साथ आपको हर्ट करता है, आपके बारे में बात करता है, पीठ पीछे बात करता है, या आपके साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, जो भी ये बात है, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है। वर्क वाली जगह है तो वहाँ पर कोई आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, मतलब आप अपने यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने काम से काम रखें, कीप डूइंग, कीप गोइंग। जो चीज़ आपको करनी है आप वो करें, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी और इंसान को कंट्रोल करना, या जो चीज़ इस वक्त आपकी डेस्टिनी में नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको यहाँ पे मज़ीद सब्र करने के लिए बोला जा रहा है और आपको शायद सब्र का फल मीठा मिलेगा, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे कि कब मिलेगा, अब कैसे मिलेगा, ये आपका काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है आपको देना, एंजल्स, एंसेस्टर, यूनिवर्स, जिस पे भी आपको बिलीव है, गॉड, ठीक है। ये जिस वक्त आपके दिमाग से ये चीज़ निकलेगी उसी वक्त ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपको इसी वीक के अंदर जो है वो कोई ऑफ़र मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है उन लोगों के लिए जो बिज़नेस में हैं या वर्क में हैं, सेल्फ मेड हैं, या अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील ऐसी हो सकती है जो आपको सक्सेस दे सकती है, ठीक है, आपको फेम दे सकती है, आपको पॉपुलैरिटी दे सकती है, या आपको ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिसमें आपको खुद काफ़ी अचीवमेंट फील होगी कि मैंने फाइनली ये चीज़ कर ली है, मैं एक बहुत बड़ी एक जंग से निकल आया हूँ या निकल आई हूँ, मैं एक सिचुएशन से निकल आई हूँ। ये कोई मेंटल सिचुएशन हो सकती है, फिजिकल सिचुएशन हो सकती है, ये कोई लड़ाई हो सकती है, ये कोई कंपटीशन हो सकता है, और आप अपने आप को ये फील करेंगे दैट यू वॉन। आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, ये लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इवन योर पार्टनर विल अप्रिशिएट यू, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो। लेकिन कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो चीज़ आपको चाहिए इट्स कमिंग, लेकिन जितना आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे उतना ही आपके लिए टेस्ट बढ़ता जाएगा। समझें इस चीज़ को, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में वो ये है कि कीप डूइंग, कीप गोइंग, और अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आएँ, पैशन लेके आएँ, क्रिएटिविटी लेके आएँ अपने वर्क में। अपने आप कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप अपने आप को छुपा रहे हैं, अपने टैलेंट को नहीं दिखा पा रहे, आपको कंपटीशन फील होता है कि ये चीज़ पता नहीं मैं शो कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मुझे ये चीज़ इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। सक्सेस के बारे में ना सोचें, आप ये सोचें कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, क्या चीज़ आपको खुश कर रही है, क्या चीज़ आपको एक्साइटेड कर रही है, क्या चीज़ आपको क्रिएटिव बना रही है, क्या चीज़ आपको फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल बना रही है। तो बिज़नेस या ट्रेड कुछ हो सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे इस वीक में कुछ नज़र आ रहा है। आप किसी मैंने जैसे कहा फिज़िकल एक्टिविटी में भी शामिल होंगे, या आप स्टार्ट करेंगे, मुझे लग रहा है इस वीक से। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गेट टुगेदर हो सकती है, या कोई ऐसी पार्टी या इवेंट भी हो सकता है जहाँ पे आप जाएं, इनवाइटेड होंगे वहाँ पे। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए सक्सेसफुल अचीवमेंट है जिसमें आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे होंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, या आप इवन आपकी वर्क वाली जगह पे लेट से आपका बॉस, आपका सीनियर, या जिनके साथ आप वर्क करें, उनकी तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, प्रमोशन भी आपको मिल सकती है, चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्लो है, आपको वो चीज़ स्लो मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता, बट इट्स कमिंग। या मलिका ऑफ स्टार, दैट्स यू, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आप हैं, मलिका ऑफ स्टार, फायर साइन, फायर, लॉट ऑफ फायर। आप खुद भी हो सकते हैं किसी फायर साइन के साथ भी डील कर रहे हो। या पेज ऑफ वांड्स, यहाँ पे या मुझे लग रहा है कि कोई म्यूजिकल इवेंट हो सकता है, या आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इवेंट या कोई ऐसी चीज़ सीखेंगे जो आपको क्रिएटिव बनाएगी, डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, डांसिंग, या किसी इवेंट पे आप जाएंगे, इनवाइटेड होंगे, ये भी हो सकता है। बट आप खुद भी ये हो सकते हैं, ठीक है, हु नोज़ कि आज आप उस क्रिएटिविटी को एक छोटी सी एफर्ट देख रहे हैं, एक छोटा सा एक पैशन, एक एक्टिविटी देख रहे हैं, कल को आपको वही चीज़ स्टार बना देगी, कल को वही चीज़ आपको क्रिएटिव बना देगी, और कल को वही चीज़ आपको फाइनेंशियली बेनिफिट करेगी, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, मलिका ऑफ स्टाफ आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वीक में आप कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जो आपके हाथ में होगा, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। और मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो काफ़ी सारे लोगों को नज़र आ रहा है। आप जितना लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या जितना आप अचीव कर रहे हैं, वो चीज़ें भी लोगों को नज़र आ रही हैं। आपको कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट मी सी किस तरह का ये मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, या न्यूज़ आ रही है, ये किस तरह का मैसेज है। डॉटर ऑफ स्टाफ, या कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है और आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है इस इंसान को वर्क के थ्रू मिलें,
अच्छा, यहाँ पे कोलैबोरेशन भी नज़र आ रही है किसी के साथ आपकी, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है कोई बिजनेस कोलैबोरेशन है या वर्क या टैलेंट की कोलैबोरेशन भी हो सकती है, जहाँ आप एक दूसरे के साथ अपना टैलेंट शेयर कर सकते हैं या क्रिएटिविटी शेयर कर सकते हैं या मिल के काम कर सकते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि फाइनली आपकी तरफ कोई इंसान आ रहा है और आपकी विनिंग है, ये आपको सक्सेस मिलेगी इसमें, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है। स्पेशली अगर ये इंसान अर्थ साइन है या फायर, एयर। अच्छा, देख लेते हैं ये किस तरह की न्यूज़ है। मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ असल में ये क्या न्यूज़ है आपके लिए जो आ रही है, आपको न्यूज़ मिलेगी। अच्छा, बेटी से रिलेटेड भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो मे बी बेटी से रिलेटेड आपकी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, डॉटर से रिलेटेड, या आपकी डॉटर को कोई सक्सेस मिल सकती है। या लुक एट दिस रैंक, डॉटर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है जो आप इस वीक में सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं जैसे मैंने आप लोगों से कहा, आप में से कुछ लोग इस वक्त जो है चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हैं और जो चीज़ भी आप कर रहे हैं ये आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना रही है। ये गुड न्यूज़ आपके बारे में है कि आपके अंदर वो ग्रोथ आ रही है, चेंज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है। आपको इनकी ज़रूरत है। कुव्वत इज़ स्ट्रेंथ, इट्स अ स्ट्रेंथ कार्ड। हो सकता है आप लियो के साथ डील कर रहे हैं या आप लियो हैं खुद, तो ये चीज़ आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस वीक में आपको कोई ब्रेव, करेजियस, कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना पड़े या स्टैंड लेना पड़े, एक्शन लेना पड़े, कुछ करना पड़ेगा। या अपने बच्चों के लिए या अपनी डॉटर के लिए कुछ करना पड़ेगा, या इवन अपने पार्टनर के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए आपको कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। या अगर रिलेशनशिप की बात आ रही है तो आपको डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी बच्चों से रिलेटेड। अच्छा, ओवरऑल देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है इस वीक में। कैरियर वाइज में मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई ऑफ़र भी आ सकती है, या आप किसी कंपटीशन में या किसी फिजिकल टेस्ट में आप हो जा सकते हैं, या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आ रहा है। या रिन्यूइंग योर लाइफ, क्लटर, डेफिनेटली रिलीज़ करें उस चीज़ को। मैं आपको पहले बोल रही हूँ, स्टॉप इट, स्टॉप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बंद करें। रेडिएंट वाइटैलिटी इज़ फिलिंग माई लाइफ। या क्लटर, इसका मतलब है जो आपने एक पंडोरा बॉक्स अपने पास्ट का, अपने या लोगों के बारे में या अपने बारे में जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करें। इससे कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा, ना आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगी, ना पॉजिटिविटी आएगी, ना आपकी लाइफ में वो हरकत होगी। रिलीज़, क्लटर, मतलब जो चीज़ें आपकी नहीं काम कर रही हैं या जो सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है उसको लेट इट ऑन द गॉड। वो टाइम के साथ होगा और जिस वक्त आप अपने माइंड से अपने निकालेंगे उसी वक्त ये चीज़ आपके लिए होगी। दिस इज़ योर रीडिंग। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। ये एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी रहेगी इस वीक की। Let's go. Four of Cups, Malika of Staff, Four of Coins, Queen of Coins, Five of Cups, Ten of Swords, Mizan, ये कार्ड भी निकले हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कितनी क्वींस हैं यहाँ पे। 1 2 3 मलिका, ये क्वींस हैं इस डेक में। 3 ऑफ कप्स वाली, कैंसर, पाइसिस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, विर्गो। अच्छा, एक चीज़ है, ओके, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस वीक में डेफिनेटली फ्रेंडशिप गेट टुगेदर होने वाली है उन लोगों के लिए, क्योंकि आप लग रहा है ऐसे कि 3 ऑफ कप्स गेट टुगेदर है जिसमें आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे, या किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन भी हो सकती है, लेट्स से, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है क्योंकि बिछड़े हुए दोस्त हैं, ठीक है, वो आपको याद कर रहे हैं, या जिन दोस्तों के दरमियान में आपकी मतलब सेपरेशन हो गई या आप मूव ऑन कर रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ठीक है, वो लोग आपका शायद वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप आगे मूव ऑन कर चुके हैं विद द चैरियट हेयर, या आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यू कम्युनिटी की तरफ, या आप में से कुछ लोग अब आपकी लाइफ में बस वो गिने चुने ही दोस्त हैं जिन पे आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यू आर डेफिनेटली लीविंग पीपल बिहाइंड। तो आप काफ़ी सारे अपने लाइफ से, क्योंकि ये बहुत डार्क एनर्जी है, आप अपनी लाइफ से डार्क एनर्जी को, टॉक्सिक एनर्जी को, लोगों को डेफिनेटली कट ऑफ कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। और जिनको आप पीछे छोड़ रहे हैं वो डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डेफिनेटली इन अ डार्क एनर्जी, या जिनको आप पीछे छोड़ आए हैं उस बंदे की एनर्जी ये है। और 4 ऑफ कप्स, हो सकता है इन लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया है, बोर्ड किया है आपको, कहीं ना कहीं बोरियत है, डिसअपॉइंटमेंट है, सेम शिट, सेम ड्रामा।
तो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है, डिप्रेस किया है, आपको स्ट्रेस किया है, ठीक है। मुझे लगता है इन लोगों की नज़र भी है आप पे, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये जो लोग हैं जिनको आप पीछे छोड़ आए हैं। तो पास्ट वाला जो भी इंसान है, जिनको आपने हर्ट किया है या जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, या तो अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो वो इंसान आज भी हर्ट है, या उस इंसान ने आपको आज तक माफ़ नहीं किया। लेट मी टेल यू, अगर आपने किसी को हर्ट किया है, आप अगर अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप बेहतर जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में आपने किसके साथ क्या किया है, तो हो सकता है जो भी है। तो लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लोगों ने, ये वो लोग हैं जिनको आप पीछे छोड़ा है, आपने हर्ट, इन्होंने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, स्ट्रेस दिया, टेंशन दिया, डिप्रेशन दिया है, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को नुकसान दिया है, आपको नुकसान दिया है, इमोशनली आपको हर्ट किया है, आपको अब्यूज़ किया है, आपको टॉक्सिक फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स मिले हैं, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट है ये। तो ये लोग जो हैं डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि दे आर वॉचिंग यू, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, आप ऐसे लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने सोल ट्राइब की तरह के लोगों से मिलेंगे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप्स की बात करता है। अब आप उन लोगों से मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जब आप इन चीज़ों से रिलीज़ करेंगे अपने आप को, तो आप अपने तरह के लोगों से मिलेंगे, अपने माइंडसेट के लोगों से मिलेंगे, जो आपकी तरह चीज़ों पर बिलीव करते हैं, सेल्फ मेड हैं, क्रिएटिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये एनर्जी आपके अंदर खुद भी हो सकती है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है, आप काफ़ी स्टेबल भी हैं फाइनेंशियली, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं विद द 3 ऑफ कप्स, वो लोग जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट यू, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली अब हर तरह से सक्सेसफुल देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आपको अपने बारे में भी कोई बातें सुनाई देंगी, गॉसिप्स वगैरह, ये चीज़ें ये लोग बात करेंगे, जिन लोगों को आपने पीछे छोड़ा है, डेफिनेटली दे विल टॉक अबाउट इट। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप कभी मिलते थे, बात करते थे, बैठते थे, गपशप होती थी, या फ्रेंड्स आप इनको कह दें, बट लेकिन दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। बेसिकली इन लोगों ने आपको जज किया है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, तो इन लोगों ने आपको गलत जज किया है, या आप में से कुछ लोगों के लिए आप ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये मीज़ान है, इट्स अ जजमेंट कार्ड। तो आप ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आपकी सोल कॉलिंग कुछ और है, ठीक है। तो आप अपने सोल कॉलिंग, अपने सोल ट्राइब को कनेक्ट होने वाले हैं। शायद आप उन लोगों के साथ अब कनेक्ट नहीं होते, या उनका जो मिशन है, या उनकी जो सोल है, या उनकी जो ग्रोथ है, उनका वो माइंडसेट नहीं है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। एक ही घर में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, बहन भाइयों का दिमाग नहीं हो सकता, हस्बैंड वाइफ का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, मेंटालिटी नहीं मिल सकती। तो हर किसी का अपने तरीके से एक सिचुएशन हो सकती है। तो ये वो लोग हैं, आप इनको फ्रेंड कह लें, कम्युनिटी कह लें, या ऐसे लोग जिनको फैमिली कह लें, जो भी लोग ये थे, मुझे लगता है आपकी उनके साथ माइंडसेट नहीं मिल रहा। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इसी तरह वेट करते रहेंगे, हाय ये मेरे से बात नहीं करे, हाय ये मेरे से नहीं मिल रहे, हाय ये मेरे से यूँ नहीं करे, डोंट डू दैट। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के लोगों, आपका माइंड किस तरफ है, आपकी सोल किस तरफ है, आपकी ग्रोथ किस तरफ है, आप किस तरफ जा रहे हो, और आपका माइंड किस तरह के लोगों से मिलता है। अगर आपने इसी तरह से इन लोगों के साथ उठना बैठना है और इनको अलाउ करना है, वो आपको इसी तरह से हर्ट करते रहेंगे, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, द सेम साइकिल, डिफरेंट डे सेम शिट, ठीक है ना। वही शक्लें होंगी और वही बातें होंगी और वही हरकतें होंगी और वही आपको हर्ट करना। आप ही डिप्रेस्ड होंगे, आप ही टेंशन में होंगे और आप ही डिसअपॉइंटेड होंगे। अच्छा, ये रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं पास से, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जिस तरह का आपको पार्टनर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है, 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग, शायद आपकी उम्मीद भी ख़त्म हो रही है, शायद आपको लगता है कि पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, या जो उन लोग, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मैरिड हैं या शादी कर चुके हैं, आप उनको स्टेबल देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी नहीं हो रही। शायद आपकी सोल कॉलिंग कुछ और है। आप ये देखें कि आपको आपका जो सोल मिशन है या जो आपका वर्क है, आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आई हैं। जो चीज़ आपकी लाइफ में है, शायद उनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है। कंपेयर करने से ये, आप एक चीज़ को कंपेयर करें ना, आप दूसरी चीज़ों को भी कंपेयर करके देखें। जो चीज़ आपके पास है क्या उनके पास है, या उनके पास जो चीज़ है आप अपने लाइफ में ऐसे उनको देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो डेफिनेटली इट्स नॉट हैपनिंग। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कंपेयर कर रहे हो। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो लोग आपकी लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं।
वो आपको कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट वाला पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको बहुत हर्ट किया, डिसअपॉइंट किया है, तो हो सकता है ये इंसान रिकनेक्ट या रिकनसाइल करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग या तो आगे मूव ऑन कर चुके हैं, ये फ्रेंड भी हो सकता है, ये मैं आपसे वही कह रही हूँ, पास्ट वाले फ्रेंड हैं, पीपल हैं, वो लोग हैं जो आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उन लोगों की एनर्जी वही है जहाँ पर आपने उनको छोड़ा था। ये जो भी लोग हैं, मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा पता है, इन लोगों की एनर्जी वही है जहाँ पे आपने इनको छोड़ा था। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, रोमांटिक, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या फैमिली मेम्बर, आपको बेहतर पता है किसने आपको हर्ट किया है, किसने आपको ये तकलीफ़ दी है। तो ये उनकी जो एनर्जी है वो वही है, सेम है। आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपने अपने इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करना है कि आप दोबारा ऐसे लोगों को अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने तरह के लोगों से रिकनेक्ट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि आपको जो है यूनिवर्स आगे की तरफ लेके जा रही है, आप अपने तरह के लोगों से मिलेंगे, न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे इस वीक में अपने शायद फ्रेंड्स के साथ, मैंने जैसे कहा रिकनेक्ट या गेट टुगेदर भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए आपके घर में भी कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट 3 to 7 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर, जुलाई के मंथ में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली कुछ सक्सेस मिलेगी फाइनेंशियली, या आप कुछ चीज़ परचेज़ करेंगे। अगर आप कोई कुछ क्रिएटिव करते हैं तो आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है। 3 of Cups कोलैबोरेशन की बात करता है, जहाँ पे आप एक जैसे माइंडसेट के डिफरेंट, मतलब आपके ओपिनियन हो सकते हैं, आप लोग डिफरेंट टाइप के पीपल हैं, पर्सनालिटी है, लेकिन आप लोगों का जो सोल कनेक्शन है वो एक जैसा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी सोल कनेक्ट को मिलेंगे। यहाँ पर ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, चाहे वो आप इस सिटी में करेंगे, शॉर्ट सिटी में करेंगे, विद इन सिटी करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है। या मुझे लगता है मज़ीद आप फाइनेंशियली अपने आप को, आप अब अपना टाइम ऐसे लोगों पे आप वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि अब आपकी आंखें खुलने वाली हैं बहुत जल्द, या खुल चुकी हैं आपकी आंखें। अगर आपकी आंखें खुल चुकी हैं और लोगों ने आपको अपनी असलियत दिखा दी है, तो अब आपका टाइम आ गया कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें, क्योंकि आप कब तक किसी को चांस पे चांस देंगे। ये रिलेशनशिप की बात भी मैं कर रही हूँ। अगर आपको ऑलरेडी किसी की असलियत नज़र आ गई है, अगर वो दोबारा इंसान वापस आ रहा है, तो आपने देखना है कि वो चेंज हुआ है, उस इंसान की एनर्जी चेंज हुई है। खुश नहीं हो जाना, पल्ले बांधना नहीं हो जाना कि रिकन्सिलिएशन हो रही है, शुक्र है वो वापस आ गया, बात कर रही है मुझसे। आप ये देखें कि आपकी एनर्जी उस इंसान के साथ मैच होती है, या आप आगे ग्रो कर गए हैं, या आप भी वहीं खड़े हैं। अगर आप आगे मूव ऑन करें, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली चेंजेस नज़र आएंगी। आपको डेफिनेटली नज़र आएगा कि वो इंसान कहाँ है और आप कहाँ खड़े हैं, आप लोगों की एनर्जीज़ क्या हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप अपने तरह के लोगों से मिलेंगे, रिलेशनशिप से मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप को भी लेके हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको ये लेसन सीखना पड़ेगा जिसमें आप हैं। या तो ये पर्सनल लेसन है, आपकी ग्रोथ का लेसन है, या रिलेशनशिप का लेसन है, यह आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, कैरियर में भी आपको कुछ लोगों को, मुझे लगता है जो चीज़ आपको, आप में से कुछ लोगों के लिए एक डेली एक रूटीन है आपकी जो चल रही है, उसमें है क्रिएटिविटी नहीं है, मिसिंग है। या तो आप जॉबलेस हैं, या आपको टेंशन है, प्रेशर है चीज़ों का, अपने इर्द गिर्द के फ्रेंड्स को देख के या लोगों को देख के। आप उनके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर मत करें। हो सकता है उनका माइंड उन चीज़ों में एक्टिव है। आप ये देखें कि आपको क्रिएटिविटी किस चीज़ में मिलती है, आप क्या करना चाहते हैं। आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना मिशन है, आपका अपना लक्ष्य है। आप अपनी किसी चीज़ में आपका दिमाग चलता होगा, उस चीज़ के बारे में सोचें। तो कोई चीज़ आपको पसंद होगी। आप लोगों के लिए मैसेज देख लेते हैं। यस, लुकिंग डीप विद इन मी इज़ अ मैजेस्टिक रेडियंस। या सो लुक विद इन योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत करें, फिर वही बात हो रही है। यू आर द जेम, लुकिंग डीपर, बिलीविंग इन मैजिक। यस, तो मुझे लगता है कि कुछ मैजिकल आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 to 6 वीक्स के अंदर होने वाला है, या आप कुछ ऐसा मैजिकल करने वाले हो जो आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा। सो दैट्स योर रीडिंग जी। नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। 3 of Swords, oh my God. 6 of Cups, 6 of Swords। आप में से कुछ लोग किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, सेपरेशन में हैं किसी के साथ, रिलेशनशिप में। आप शायद पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, किसी एक्स के बारे में, या अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं कुछ लोग, या बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको हर्ट कर रहा है। ये बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, या आपके बचपन से रिलेटेड,
या आपके फ्रेंड से रिलेटेड या पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप हर्ट नहीं हो रहे तो कोई और है जो पास्ट से जिनके दरमियान में आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन है, आप कांटेक्ट में नहीं है, वो इंसान आपको मिस कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली चीज़ों में फोकस हैं, लेकिन आप बिजी भी रह सकते हैं इस वीक में। या 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे जो आपके आप हाउस वाइफ हैं तो आपके वो जैसे एक रूटीन के काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट की चीज़ें, पास्ट की मेमोरीज हर्ट कर रही हैं। मेंटली भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना उस चीज़ के बारे में सोचेंगे आपको उतना हर्ट होगा। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं शायद, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है सब कुछ कैसे होगा, या आप मेंटली किसी चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही कहाँ से शुरू करें। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में वो बिजी रहेंगे, जैसे एक डेली रूटीन है आपकी वो चलेगी। लेकिन ये वाला वीक आप लोगों के लिए काफ़ी मूडी रहेगा, आप काफ़ी हर्ट भी हो सकते हैं, सैड भी हो सकते हैं, फिर आप ठीक हो जाएंगे। जैसे वर्क वाली जगह है वहाँ पर आप ठीक होंगे, लेकिन जैसे ही आप घर आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं। यहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ और रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ से हील करने की कोशिश करें। शायद आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या सेपरेशन से, या तो आप इस चीज़ से मेंटली अपने आप को हील करने की कोशिश करें। आप हो सकता है मूव ऑन भी कर गए हैं, आपको पता भी नहीं है, याद ही नहीं है, लेकिन कोई है जो आपको हर्ट कर रहा है। या 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली एक्स की एनर्जी हो सकती है, कोई एक्स है जो आपको याद कर रहा है, कोई हर्ट हो रहा है, कोई अभी तक मेंटली आप पे स्टक है, ठीक है, नहीं मूव ऑन कर पा रहा। हो सकता है इस इंसान को अभी भी इंतज़ार है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, या फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज हैं इस इंसान के साथ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कुलीग भी हो सकता है, ऐसा इंसान जिसके साथ आपने पहले काम किया था, लेकिन हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। फ्रेंड भी थे, शायद कुलीग भी थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका इस इंसान के साथ बचपन गुजरा है, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मेंटली यहाँ पे स्ट्रेस है। आप में से कुछ लोगों के लिए नींद में डिस्टर्बेंस है, रात को सोना नहीं आ रहा, ये कोई ऐसी टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे। अच्छा, कुछ लोगों को बच्चों की वजह से भी टेंशन हो सकती है, मुझे लग रहा है कोई बच्चों की वजह से भी टेंशन है आपको। या 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ से बाहर है, ओवर थिंकिंग। और ये हो ही नहीं सकता एयर साइन हो और वो ओवर थिंकिंग ना करें, स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें। तो अपने आप को काम करने की कोशिश करें, ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जहाँ पे आपको सोचना ना पड़े, जहाँ पे आप बिज़ी हों। फिजिकली ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को पुट करें जिसमें आप बिज़ी हों। अच्छा, कुछ लोगों के लिए स्विमिंग भी आपके लिए बोली जा रही है, अपने माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए। शायद स्विमिंग इज़ द बेस्ट थिंग, या किसी क्राफ्ट में अपने आप को कुछ चीज़ सीखें, एक्टिविटी सीखें, क्राफ्ट सीखें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मेंटली भी स्टेबल करे और कल को फाइनेंशियली भी स्टेबल करे। अच्छा, वर्क की वजह से भी टेंशन हो सकती है शायद आपको। ये बहुत कम लोगों को वर्क की वजह से, ओवरऑल आपकी अपनी किसी और टेंशन में हैं आप। शायद शादी नहीं हो रही, ये भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ऊपर से आप ये दिखाते हैं आप खुश हैं, लेकिन इंटरनली आप बहुत स्टक हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आप छुपा रहे हैं, किसी को नहीं पता, ओनली यू नो, लेकिन आपको खुद भी कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आ रही। शायद आपको अगर किसी का इंतज़ार भी है तो आप बता नहीं पा रहे, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, या डिस्टेंस है, मेंटल या इमोशनल डिस्टेंस है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स, कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, या आपको लगता है कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन ये आपकी अपनी मेंटल स्टक एनर्जी है जिससे आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो नहीं सकता। फाइंड द वे टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। चीज़ों को, रियलिटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि 7 ऑफ कप्स यहाँ पे जब हम ऐसे आता है तो इसका मतलब कन्फ्यूजन है, या हम डे ड्रीम कर रहे हैं चीज़ों के बारे में ज़्यादा, डे ड्रीम कर रहे हैं, इल्यूजन में है, एक डिल्यूजन में। जब रिवर्स आता है तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ से निकलें। और यहाँ पे मज़ीद आपको बोला जा रहा है रियलिटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज इट इज़, या आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगा कहाँ आपकी गलती है, कहाँ दूसरे इंसान की गलती है, चीज़ों को कैसे, यहाँ पे टीम ऑफ वर्क की ज़रूरत होती है ना, चाहे फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, ये जो भी है, वहाँ पे टीम ऑफ वर्क की ज़रूरत होता है, दोनों तरफ से होता है। अगर एक तरफा चीज़ होगी तो वो ऑब्वियसली हर्ट करेगी आपको, या उस इंसान को हर्ट करी है कि उनको लगता है कि इट्स वन साइडेड, या आपको हर्ट कर रहा है, इट्स वन साइडेड, जो भी है, इट्स लाइक। लेकिन यहाँ पे टीम अप वर्क की ज़रूरत है, म्यूचुअल एफर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है।
अच्छा, मुझे यहाँ पे आप डेफिनेटली अगर फाइनेंशियली आपको लगता है कि कोई और क्रिएट, या कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आप जॉब से घर जाते हैं, घर से जॉब, बस यही आपकी एक्टिविटी है, ये रूटीन है, जिसकी वजह से, या आप में से कुछ लोगों के लिए आप जॉबलेस हैं तो आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ होगी, कैसे होगा। आप करना तो चाहते हैं बट यू हैव नो आइडिया कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आपको स्ट्रेस भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस वीक पे आपकी जो मूड स्विंग्स हैं वो अप्स एंड डाउन रहेंगे, स्ट्रेस टेंशन रहेगी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, स्पेशली अपनी योर माइंड, उसको डाइवर्ट करें ऐसी एक्टिविटीज़ में, फिजिकल में, या वैसे ही अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में या एक्सरसाइज में या कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में पुट करें, जिससे आपको कल को ग्रोथ भी हो। कुछ लोगों के लिए ये वीक बहुत बिजी रहने वाला है। मे बी यूर फीलिंग लोनली, आप में से कुछ लोग शायद ये भी फील कर सकते हैं। लेटिंग गो, या आई सरेंडर जॉयसली टू द ebbing and flowing of life, या letting go, embracing the future। या मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग चीज़ों को लेके अभी तक शायद पास्ट में अटके हुए हैं, या आप फ्यूचर को लेके परेशान हैं। लिव इन द प्रेजेंट, यहाँ पे फ्लो वाली एनर्जी आ रही है। लिव इन द प्रेजेंट, जो चीज़ प्रेजेंट में है वहाँ पे फोकस करें। फ्यूचर को ले सोचेंगे तो वो टेंशन में है, पास्ट को लेंगे तो वहाँ पे कूदेंगे, टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे। यहाँ पे है फ्लाइंग फ्री, बॉटम ऑफ द डेक। यस, फ्री योर सेल्फ, अपने माइंड को फ्री करें, अपने आप को फ्री करें, आज़ाद करें, रिलैक्स रहें और प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में चीज़ों को सोल्यूशन ढूंढें, प्रेजेंट में। फ्यूचर की बात में सोचें, जब कोई आपके लिए ऑटोमेटिकली डोर्स ओपन होंगे। स्टेप बाय स्टेप स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करें, ये आपके लिए एडवाइस है। वरना ये सिचुएशन ऐसे रहेगी और आप अगले हफ्ते भी फिर देख रहे होंगे तो रीडिंग आपकी यही होगी। क्योंकि अगर आप जब तक खुद सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, उसका हल नहीं देखेंगे, तो आप ऐसे रहेंगे। लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन अपने आप को हरकत भी करें, एक्टिविटीज़ उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें, फिजिकल चीज़ों में, जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। सो ये आपकी रीडिंग है इस वीक की। लास्ट वन हम देख लेते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा? लेट्स गो। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? 4 ऑफ वांड्स, चरखा है, फलक, ओह डांसिंग, डांसिंग, इंटरेस्टिंग। कोई डांसिंग इवेंट हो सकता है, या किसी फेस्टिवल पे आप जा सकते हैं। इवन कुछ मैरिज भी है, शायद आप कोई मैरिज अटेंड करें। आपकी शादी की बात भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे शादी है। आप कोई डेफिनेटली ऐसा इवेंट अटेंड करेंगे, या आप किसी ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं जिसमें डांसिंग है, क्रिएटिविटी है। ओह, समवन इज़ कमिंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए द टाइम इज़ कमिंग। आपकी जो शादी की, अच्छा अगर आप सिंगल हैं तो इट्स अ गुड न्यूज़, आपकी शादी के दिन क्लोज हो रहे हैं। यू आर गेटिंग वेरी क्लोज, इट्स क्लोज एंड क्लोज। शायद आपकी बात ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, तो शादी के दिन बहुत करीब आ रहे हैं। विद इन 4 वीक्स, डेज या इवन मंथ्स के अंदर, मुझे अक्टूबर तक लग रही है आपकी शादी, या ये प्रपोजल आएगा, उसके बाद आपकी शादी है अक्टूबर तक। आपका या तो ऑलरेडी बात पक्की हो चुकी है, तो शायद इसलिए शादी की प्रिपरेशन चल रही है, तो वो बातें चल रही हैं घर में, जैसे एक अरेंजमेंट चल रहा है, तैयारी चल रही है। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आने वाला है शादी का, शायद इसी वीक में आएगा, नेक्स्ट 10 डेज तक आएगा, 10 वीक्स तक आएगा। इट्स कमिंग, प्रपोजल इज़ कमिंग। ऐसे लग रहा है चीज़ें आपके, ये वक्त आपको बहुत करीब ला रहा है, तो यू आर गेटिंग क्लोजर, आप बहुत क्लोज हो रहे हैं शादी के। आप में से कुछ लोग अपना शायद शादी का माइंड भी बना रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है। यू आर मेकिंग योर माइंड अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, या आप किसी को प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स, एम्परर, सुल्तान, या अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एज गैप है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या कोई कंपटीशन है। अच्छा, इस इंसान के हो सकता है फैमिली नहीं मान रही, स्पेशली पेरेंट्स, फादर, या इस इंसान का जो आपसे शादी करना चाहता है या कर रहे हैं, करना चाहता है इंसान, उस इंसान के फादर नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, कंपटीशन हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप सिंगल वुमेन वीडियो देख रही है ना, तो आपके पास कंपटीशन है, यहाँ पे चॉइसेस हैं आपके पास। कोई मुझे ऐसा लग रहा है विद द 5 ऑफ वांड्स, लोग आपकी अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, या आपके पास प्रपोजल है, ठीक है। कोई आपसे एज में छोटा हो सकता है और कोई आपसे एज में बड़ा है, तो आप चूज़ करें कि आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं, या आप दोनों में एज गैप होगा। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है। आप में से कुछ लोग शायद आप शादी से मना कर रहे हो, या हो सकता है आप इस इंसान को लगता है कि आप मना कर दोगे, शायद ये भी हो सकता है। आप दोनों डेफिनेटली कांटेक्ट में नहीं हो, या आप इस इंसान को भी नहीं जानते विद द 7 ऑफ वांड्स। आपको पता नहीं है ये कौन है इंसान, अगर आप सिंगल हैं ऑब्वियसली, बिकॉज यू गेटिंग क्लोजर।
और अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं तो आप ये इंसान पूरी अटेंशन में है, पूरी डिटरमिन है, फोकस है आपसे शादी करने में, आपकी अटेंशन लेने में। और अगर वहाँ पे ऑप्शन है तो ये इंसान को लगता है कि दे विल कम्पीट इट, दे विल विन इट विद द एम्परर। इस इंसान की पूरी कोशिश है कि आई विल विन, मतलब ये इंसान आपको, देर सीरियस, ये इंसान सीरियस है। तो मुझे लगता है दो लोग हैं जो आपके लिए सीरियस हैं। अगर आपको कोई पसंद करता है तो ऑब्वियसली दो लोग हो सकते हैं, या आपके पास चॉइस हो सकती है। लेट्स से कैप्रिकॉन, आपके पास चॉइस है, आप दो लोगों को पसंद करते हैं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसके साथ शादी करेंगे। या मुझे लग रहा है आप जो आपकी तरफ आ रहे हैं, दो तरह के लोग आ रहे हैं। एक छोटा इंसान एज में, एक या आपकी सेम एज हो सकती है, और एक इंसान आपसे एज में बड़ा है। लेकिन यहाँ पे फैमिली का कंपटीशन भी नज़र आ रहा है। अगर एज का फ़र्क नहीं है या आपके पास चॉइसेस नहीं है, यहाँ पे कुछ फैमिली की डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, स्पेशली फादर। हो सकता है इस इंसान के जो फादर हैं वो नहीं माने, या आपके फादर नहीं मान रहे, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेट्स सी मोर, नाइट ऑफ पेंटिकल। या यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। टॉरस है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, लियो की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे दो तरह के लोग हैं डेफिनेटली। एक की एनर्जी बहुत फास्ट है, एक की एनर्जी बहुत स्लो है। तो एक वो इंसान है जो काफ़ी स्लोली आपकी तरफ आ रहा है, या आने की कोशिश करेगा। एक वो है जो बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहा है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। एक चाहेगा कि जल्दी आपसे शादी हो, एक वो इंसान है, लड़की या लड़का जो भी है, एक कहेगा नहीं अभी ठहर के आराम से, या वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ओवरऑल अगर यहाँ पे ये, क्योंकि मुझे लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करेंगे। मुझे लगता है कोई आपको कन्फेस करने वाला है अपनी फीलिंग्स बहुत जल्द। नेक्स्ट 10 डेज़, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये वीक की है, नेक्स्ट 10 डेज़, अगर 10 डेज़ नहीं तो मैंने आपको 4 वीक्स का कहा है, मंथ्स का कहा है, टिल देन अक्टूबर ये इंसान आके रहेगा। दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्म। मुझे आप लग रहा है कि बहुत क्लोजर है ये इंसान, टू क्लोज कुवतली। और डेफिनेटली यहाँ पे लियो की एनर्जी है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान पावरफुल है, पोजीशन है, अथॉरिटी है इस इंसान के पास, या इस इंसान का वर्क ऐसा है जहाँ पे कंपटीशन इन्वॉल्व है, फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से वो बिजी हैं। तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, या वो आपसे खुद थोड़ा सा टाइम लेंगे, या आपको बताएंगे वाई दे आर लेट। मुझे लगता है ये इंसान हिम्मत करके आपको बोलेगा ही दैट दे लाइक यू। इस इंसान को लगता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है आपकी अटेंशन पाने की, आपको नहीं समझ आ रही, अब डायरेक्ट एक्शन ही लेना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आपको बताना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है इस इंसान के पास विद द 7 ऑफ वांड्स। क्योंकि हो सकता है आपने एनर्जी ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट नहीं है, या आप इस इंसान की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, या कुछ ऐसा है जो आप दोनों के दरमियान में ब्लॉक्ड एनर्जी स्पेशली आपकी तरफ से आ रही है अगर आप फीमेल हैं। और अगर आप मेल हैं तो ये आपकी एनर्जी आ रही है कि एक मुसलसल आपके कंपटीशन है आपके अंदर कि ये चीज़ चाहिए मुझे, या यही इंसान चाहिए, इससे शादी करनी है, जो भी हो सकता है। या अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आप किसी को पसंद नहीं करते, तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके रिश्ते की बात चल सकती है सितंबर से अक्टूबर तक शादी। या आपकी अगर ऑलरेडी शादी मंगनी शंगनी हो चुकी है, कुछ है, मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़े बहुत चीज़ें डिस्टर्बेंस हैं, या घरों में जो तैयारी चल रही है शादी की या प्रिपरेशन की, उसमें थोड़ा सा अनबन हो सकती है। बट यू विल गेट मैरिड, डोंट वरी। वर्क वाली जगह पे किसी के साथ आपका कंपटीशन है। अगर आपने हिम्मत कर ली है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे वो पोजीशन मिलेगी, तो आपको मिल के रहेगी। इवन योर बॉस और सीनियर्स वो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, तो उनकी परवाह मत करें जो आपके साथ लड़ रहे हैं या कंपटीशन में हैं। यू विल विन इट, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो प्लानिंग कर रहा है। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, एक पूरे प्लान के साथ ये इंसान आएगा आपकी तरफ, जो भी है ये प्लानिंग के साथ आएगा, या आपको एक प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैं वर्क की बात करी हूँ, बिजनेस की बात करी हूँ, उसमें चलना है। लेकिन यहाँ पे कोई इंसान भी है जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोच समझ के आपके पास आएगा, ताकि आप इनकार ना कर सको, आप उनको यस बोलो। या इट्स अ गुड न्यूज़, मुझे लगता है यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अच्छा, जो लोग पेरेंट्स हैं, उन लोगों जो पेरेंट्स हैं जो शादीशुदा हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपको अपने बच्चों से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, या घर में कोई सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी, कोई वैसे पार्टी शार्टी, या आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक पे भी जा सकते हैं, कहीं इनवाइटेड हैं शादी वादी फंक्शन पे, तो वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है यू विल गो। योर टाइम इज़ चेंजिंग। या गुड न्यूज़, डॉटर से रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकती है आपकी, या विद डॉटर ऑफ स्टाफ यहाँ पे कुछ क्रिएटिव ऑफर आ रही है, जो आप कुछ क्रिएटिव करेंगे तो उसमें आपको अच्छा लगेगा, या यू विल बी सपोर्टेड, या आपको सक्सेस मिल सकती है उसमें।
कुछ ऐसा काम भी आप करने वाले हैं जो आपके इनर चाइल्ड को हील करेगा, यू विल बी हैप्पी। लेकिन जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आप इस इंसान के इनर चाइल्ड को है खुश करते हो, मतलब ये इंसान आपके साथ बहुत सेंसिटिव और बहुत कनेक्टेड है। तो आपको पता चल जाएगा। आपने ये देखना है कि कौन मेरे लिए बेस्ट है, तो आपने अगर ये देखना है तो आपने ये देखना है कि किस इंसान के साथ आपका जो इनर चाइल्ड है, जो अंदर का जो आपका इंसान है, बच्चा जो है, बच्चा अंदर का बच्चा, इनर चाइल्ड इज़ हैप्पी, और आप किसके साथ फ्री खुल के यहाँ डांस कर रहे हो, मतलब आपका इनर चाइल्ड। क्योंकि हम लोगों के साथ, मैं आपको बताऊँगी किस तरह से एनर्जी होती है। जब हम किसी को मिलते हैं या इवन हम रिलेशनशिप में भी होते हैं, हम किसी के साथ इतना ओपन अप नहीं हो सकते, फुली नहीं खुल सकते, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम रिजर्व्ड होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स खुलती हैं रिलेशनशिप्स में। या कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये तो इस इंसान को ये चीज़ बता ही नहीं सकती, ना बता नहीं सकता। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ये देखना है कि आपका फ्यूचर पार्टनर कौन होगा या कौन आपके लिए बेस्ट है, अगर आपके पास ऑप्शन है या चॉइस है, या कोई अगर आपके पास आ रहा है या आप में इंटरेस्टेड है, मुझे लग रहा है ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, दिस पर्सन विल प्रपोज यू और कन्फेस यू, तो इस इंसान आपने ये देखना है कि आपका इनर चाइल्ड किसके साथ खुश होता है। अगर आपके पास चॉइस है, हु विल यू बिकम वेरी हैप्पी, या किसके साथ आपको लगता है कि आप दोनों की एक्टिविटीज़ एक जैसी हो सकती हैं, आप दोनों काफ़ी क्रिएटिव फील कर सकते हो, आप अंदर से खुश हो सकते हो, आप अंदर से पीस फील कर सकते हो, जिसके साथ आपको लगता है यू कैन हैव फन, एक बच्चे की तरह, जिसके सामने आपके अंदर का बच्चा बाहर आए और आपको ये लगे कि ये इंसान आपको जज नहीं करेगा। क्योंकि बच्चों का यही होता है ना कि जब वो आपको पता है कि हरकतें कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं या वो होते हैं, तो उनको जज नहीं करना होता। जब आप उसको टोकेंगे, बच्चों को वो करेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे उस इंसान की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने नोट किया होगा। सो दिस इज़ द थ्योरी अबाउट इनर चाइल्ड, कि आपका इनर चाइल्ड उस इंसान के साथ सेफ होना चाहिए, और आप इस इंसान को उस तरह से फील करवाते हो या ये इंसान आपको फील करवाएगा, क्योंकि इस इंसान को लगेगा कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है इस इंसान के पास पावर है, अथॉरिटी है, या ये इंसान काफ़ी पोजिशनफुल है, सक्सेसफुल है, सेल्फ मेड है, इंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वुमेन है, जो भी है ये इंसान, लेकिन जो एनर्जी उनको आपके साथ, डांसर है, क्रिएटिव है, किसी क्रिएटिव फील्ड से है, इन्फ्लुएंसर है, आप दोनों अगर हो सकते हैं इन्फ्लुएंसर, तो आप दोनों किसी कोलैबोरेशन में या प्रोजेक्ट में या किसी फेस्टिवल या इवेंट में मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है, ये भी हो सकता है। या कोई आप में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली दे विल टॉक टू यू, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करके रहेगा, जो भी है ये। अगर या मुझे लग रहा है इट्स कमिंग, या इट्स कमिंग, दिस पर्सन वांना टॉक। आप अपने किसी क्रिएटिव वर्क में भी अप्रिशिएटेड होंगे। कोई आप ऐसा काम भी करेंगे जो आपको खुश करेगा, कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे, लेट्स से फन पे, या बच्चों के साथ जाएंगे, आप कोई फन करेंगे, फन एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, स्पेशली क्योंकि मुझे पता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोग अर्थ साइन है, अगर आपने अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना है, अपने आप को खुश रखना है, तो मे बी यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू किड्स एक्टिविटीज़। बच्चों की एक्टिविटीज़ में अपने बच्चे जिस तरह से इन्जॉय करते हैं ना, आप उन चीज़ों को नोट करें, या आपको बचपन में क्या चीज़ पसंद थी, ट्राई दैट, मेक योर सेल्फ हैप्पी। उसी वजह से ही आपको खुशी मिल सकती है, उसी तरह से ही आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं और अपने आप को अपनी लाइफ जी सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ वो करें। आपका इनर चाइल्ड काफ़ी हील रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, और आप काफ़ी खुशी फील करेंगे। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, या मुझे लगता है कि अभी चीज़ें छुपी हुई हैं आपसे, लेटिंग गो, सरेंडर करें उस चीज़ को, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, क्योंकि आप एक चैप्टर क्लोज करें, दूसरे चैप्टर में आप एंटर हो रहे हैं। हेयरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, मुझे लगता है स्पिरिट आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, या आप कहीं डिवाइनली गाइडेड भी हैं कि किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी पर्सन को लेके आपको क्या डिसीजन लेना है। यू आर गाइडेड, और वो आपको लेटर रिसीव होगा। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं वो मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से, सो पे अटेंशन टू इट। सो ये आपकी रीडिंग है इस वीक की।